बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोर कमांडर लाहौर की वर्दी ले जाने वाला कौन निकला? इस वक्त एक जानिब क्रैकडाउन जारी है तो वहीं दूसरी जानिब बहुत कुछ और भी चल रहा है। मरीम नवाज़ और नून लीग इस वक्त बुरे तरीके से फंस चुके हैं, हंगामी मुलाकातें जारी हैं और यूँ लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को गैबी मदद आन पहुंची है। मौलाना फजलुर रहमान अपने ही बिछाए गए जाल में किस तरह से फंस चुके हैं और किस तरह मज़ीद फंसने वाले हैं, ये डेवलपमेंट्स बड़ी अहम हैं। जबकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ पिछले 3-4 दिनों में हुआ, फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, उन तमाम तर चीज़ों को डायरेक्टली इमरान खान के साथ लिंक करने का प्रोसेस भी इस वक्त शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। GHQ, कोर कमांडर लाहौर और दीगर अहम तरीन मकामात पर जो तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव हुआ उसके मुलजिमान को पकड़ा जा रहा है। इस वक्त खबरें आ रही हैं कि जनरल हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस 76 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 17 मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब में भी आपको पता होना चाहिए कि 3000 से ज़ायद अफराद ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला, जो कि किसी भी एंगल से वज़ीर आला नहीं लगते, मोहसिन नकवी, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिनाह हाउस में हुई दहशत गर्दी में वो मरकज़ी किरदार हैं। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात पर जिस तरह हर पाकिस्तानी को तशवीश है, उसी तरह अदलिया को भी होगी। उम्मीद है केसेस अदालतों में जाएंगे तो इंसाफ पर मबनी फैसले आएंगे। इन्होंने कहा कि जिनाह हाउस पर हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं, दहशत गर्द हैं। मियाँ वाली बेस पर हमला आवर वहाँ मौजूद तैयारों को जलाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में 9 मई को 108 गाड़ियां जलाई गईं, जिसमें रेस्क्यू 1122 की 8 और पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। जिनाह हाउस समेत 23 इमारतें जलाई गईं। 400 अफराद ने जिनाह हाउस पर हमला किया। 3400 अफराद जिनाह हाउस के बाहर थे। जिनाह हाउस पर हमला करने वाले एक एक शख्स को गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद, जिन्हें अदालत ने छोड़ने का कहा, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। रात को तबीयत भी ख़राब हुई। 70-80 साल की उम्र इनकी है और कैंसर जैसे मूजी मर्ज में ये मुब्तला हैं। उनकी तबीयत नासाज हुई, लेकिन उसके बावजूद दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका कहना था कि यास्मीन राशिद के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही और ये दहशत गर्दी की मास्टरमाइंड भी हैं और ये दहशत गर्दी का मरकजी किरदार भी हैं। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत पर अमरीका के साबिक नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अवाम इसकी बातों में ना आए और ज़ल्मे खलीलज़ाद की हैसियत चपड़ासी से कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि इनकी अपनी औकात भी इससे बढ़कर नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त गैर आइनी वज़ीर आला हैं। फिर इन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लें। वैसे काफ़ी मज़ाहिया गुफ्तगू करते हैं ये, क्योंकि अब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद के खिलाफ एक्शन लेंगे। एक और ख़बर यह है कि PTI एहतजाज और तोड़ फोड़ गिरफ्तारियों में नए इंकशाफात सामने आए हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों को अहदाफ देकर तोड़ फोड़ के लिए पैसे दिए गए। 2 अफ़गान शहरी गिरफ्तार, इकबाल जुर्म भी कर लिया। PTI के MPA ने तोड़ फोड़ के लिए पैसे दिए। गिरफ्तार शुदगान का इकबाली वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया है। यानी मार मार के इस तरह के इकबाली बयानात भी अब दिलवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं एहसन इकबाल, उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो कुछ हुआ उसकी मंसूबाबंदी इमरान खान ने खुद की थी। इनका कहना था कि जब आपसे रसीद मांगी जाती है तो आप जिनाह हाउस लाहौर जला देते हैं। इमरान खान आपको जवाब देना चाहिए और रसीदें भी देना चाहिए। इमरान खान ने हर इदारे को तबाह कर दिया। इनका कहना था कि PTI का सोशल मीडिया मन घड़त मुहिम के ज़रिए मुल्क को सूडान बनाना चाहता है। मुल्क दुश्मनी पर शर्म आनी चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुराद सईद ने कहा कि कारकुनान ने टारगेट और ड्यूटी पर पहुँच टास्क पूरा किया। इनका कहना था कि गिरफ्तारी पर जो कुछ हुआ इसकी मंसूबाबंदी इमरान खान ने खुद कर रखी थी। यानी इमरान खान के कहने पर यह सब कुछ हुआ। जो कोर कमांडर लाहौर पर हमला हुआ, वहाँ के तमाम लोगों की तस्वीर और नादरा का डाटा भी जो है वो आउट किया गया है। वहाँ एक शख्स ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना रहा, क्योंकि उसने कोर कमांडर लाहौर एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पहन ली थी। लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले के दौरान कोर कमांडर की वर्दी ले जाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने इस दौरान कोर कमांडर की वर्दी पहन ली।
पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया। ज़ाहिर है अब इन लोगों के इतराफ़ी बयानात सामने आ चुके हैं, देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर लेती है। अब आ जाते हैं जो कल सरकारी मौलवी फजलुर रहमान धरने का ऐलान जिन्होंने किया है। इस्लामाबाद पुलिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने मीटिंग बुलाई जिसमें डिप्टी कमिश्नर तो गए लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का कोई बंदा नहीं गया, और इस्लामाबाद पुलिस आज अंसारुल इस्लाम जो मौलवी फजलुर रहमान की खाकी वर्दी वाले अजीबो गरीब शलवार कमीज़ पहनी होती है यूनिफॉर्म तर्ज की, हाथ में इन्होंने डंडे पकड़े होते हैं, तो वो वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने गए। पुलिस उनके साथ बात करने तो पहुँच गई और उन्हें स्ट्रेटजीज भी बता रहे थे कि कैसे 144 को अवॉइड करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बिलाशुबा ख़तरा है। अब मरियम नवाज़ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट लीड करने आ रही हैं। यहाँ पर इत्तलाआत आ रही हैं कि पीडीएम की बहुत सी जमातें इस इकदाम से पीछे हट रही हैं और इस एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये ज़हनशीन कर लें। इसके अलावा बाकी छोटी जमातें भी यहाँ पर शामिल नहीं हो रही। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज होता है, धरना होता है, क्योंकि मौलवी फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा है, तो हुकूमत ही हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही है, यानी पहली मरतबा हुकूमत सड़कों पर है, पहली मरतबा हुकूमती इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है, पहली मरतबा हुकूमती इत्तेहाद इस तरह का सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहा है। लेकिन इसहाक डार और राना सनाउल्लाह फजलुर रहमान से धरने की जगह तब्दील करने की दरख्वास्त करने गए। अब इन वफाकी वज़रा ने फजलुर रहमान से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने की अपील की है। इस पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मंजर के पीछे चलती रस्साकशी ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने के हवाले से इसहाक डार ने कहा कि कुछ रोज़ कबल भी मुल्क में हालात ख़राब हुए थे, लिहाजा वफाकी हुकूमत चाहती है कि पीडीएम डी चौक पर ही एहतजाज करे। वफाकी वज़रा की अपील पर फजलुर रहमान का कहना था कि हम ऐलान कर चुके हैं, ये फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि कारकुनान पुरअमन है और पुरअमन एहतजाज होगा। हमारे कारकुनान एक गमला या पौधा भी नहीं तोड़ेंगे। अब इन्होंने 10 बजे दोबारा मिलना है और हो सकता है कि फजलुर रहमान जो इनकार कर चुके हैं और इनकार से ये बंद गली में भी दाखिल हो चुके हैं, हो सकता है कि फजलुर रहमान 10-11 बजे ऐलान करें कि ये धरना जो है वो रेड जोन से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम ओवरऑल मौलाना को माइनस भी कर दें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर धरने से बैक फुट पर आ चुकी है। अब ये किस जानिब इशारा है? अब पीडीएम ने कहा था कि फजलुर रहमान का धरना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफे तक जारी रहेगा। 13 जमाती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। चीफ जस्टिस की इमरान नवाजी के खिलाफ धरना चीफ जस्टिस की रुखसती तक जारी रहेगा। इनका कहना था कि हमने अपने हामियों और कारकुनों से पीर की सुबह इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर धरना देने की दरख्वास्त की, लेकिन एतवार के रोज़ ही इस्लामाबाद लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं जो अवाम के मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से सियासत में मुदाखलत और इमरान खान को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रवा रखी हुई नाइंसाफियों पर गमो गुस्से का आकाश है। अब फजलुर रहमान भी ये ऐलान करके बंद गली में दाखिल हो गए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी अचानक पीछे हट गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का दावा अब डी चौक धरना में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। फिर चीफ जस्टिस की महज धरने से डराने की कोशिश बज़ाहिर बेसूद है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से खुद गवर्नमेंट भी जानती है कि वो गलत कदम उठा रही है और इसके आफ्टर शॉक्स इन्हीं को बाद में भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इसमें इस्लामाबाद पुलिस और ताकतवरों की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई है। यही इदारे पीटीआई पर मजालिम के पहाड़ तोड़ते हैं जब वो इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं, जबकि आज यही इदारे मौलवियों के सहूलतकार बन गए। लेकिन चीफ जस्टिस दबंग इंसान है, उनसे बड़े ही ताकतवर फैसले की तवक्को की जा रही है जो इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ के अंदर आ भी जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।